नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबर के साथ। बंदरगढ़ से बड़ी खबर। नगर परिषद के उपाध्यक्ष और पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय बहादुर को एक महत्वपूर्ण आवेदन सौंपा है। ये आवेदन शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 347/1 और 342 के अंशभाग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर दिया गया है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आवंटित भूमि पर कब्जा। पार्षदों का कहना है कि सर्वे क्रमांक 347/1 की भूमि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार साल 2019 में ही नगर परिषद को आवंटित की जा चुकी है, लेकिन यहां आए दिन स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हो रहा है। राजस्व विभाग और परिषद को कई बार पत्र देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामलीला चबूतरे पर अतिक्रमण। सर्वे क्रमांक 342 की शासकीय भूमि, जहां वर्षों पुराना रामलीला का चबूतरा स्थित है, उसे भी अतिक्रमण की चपेट में ले लिया गया है। इस कारण शहर में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। विकास कार्यों में बाधा। शहर के पंप हाउस और 3 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रस्तावित रोड पर भी अवैध कब्जा है। इस अतिक्रमण की वजह से रोड निर्माण का कार्य रुका हुआ है और शहर में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। दी गई चेतावनी। शहर की जनता और पार्षदों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। आवेदन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर सीमांकन करके अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो सभी पार्षद उसी भूमि पर स्वयं अतिक्रमण कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन और राजस्व विभाग की होगी। साथ ही मंडी के मेन रोड पर संचालित होने के कारण शीतला माता रोड और ग्वालियर मेन रोड पर लग रहे जाम की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया है। हमारी भी हमारे जो पार्षद हैं तो वो राय सभी पार्षदों की है, वही हमारी है। कार्रवाई क्यों नहीं है? प्रशासन, नगरीय प्रशासन इतना ढीला क्यों है? क्या कारण है कि आप लोगों ने कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया? आज ऐसा क्या कारण है कि आपको भी मतलब आवाज उठाना पड़ रही है? जो भी नोटिस दिए जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए हमको आवाज़ उठाना पड़ रही है। कौन रोके हैं, कौन नहीं रोक रहा है इनको। ऐसे आप पार्षद में उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो आपने कभी ये अध्यक्ष से या सीएमओ से जानकारी नहीं लेना चाहिए कि क्या मैटर आ रहा है? हमने अध्यक्ष जी से भी पूछा, सीएमओ साहब से भी पूछा, अब वो कहते हैं हमें तो कोई मालूम नहीं है कुछ। सब्जी मंडी के लिए आरक्षित है, जिस पर आए दिन प्रतिदिन जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा है, जबकि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 19/1 2019-2020 में 9/10/2019 को यह भूमि सब्जी मंडी के लिए आवंटित की गई थी। चूँकि इसका सीमांकन किस कारण से अभी तक नहीं हो पाया या क्या कारण रहे, इस कारण आज भी सब्जी मंडी, थोक सब्जी मंडी रोडों पर लगती है, जिससे आए दिन ग्वालियर रोड प्रभावित होता है। नगर परिषद द्वारा 2019-20 के आसपास इसका टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन सीमांकन ना होने के कारण इसका टेंडर निरस्त कर दिया गया और ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया गया। और जब से अभी मंडी में पुनः नाला बनाया गया है, उसके द्वारा सब्जी मंडी के 347/1 में और 342 इन दोनों नंबरों पर अस्थायी ठेलों को भी स्थायी ठेलों में तब्दील किया जा रहा है और सब्जी मंडी की जगह पूर्ण रूप से ख़त्म की जा रही है, जिससे शीतला माता का रोड जो 3 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है, वह भी सब्जी मंडी के कारण और अतिक्रमण के कारण अधूरा छूटा हुआ है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है, कई बार हमारे द्वारा चिट्ठियां नगर प्रशासन के द्वारा लिखी गई, जो उक्त पत्र हम आप लोगों को देंगे कि जिसमें कई बार सीमांकन के लिए आवेदन किया गया, लेकिन आज दिनांक तक राजस्व अमले द्वारा या नगरीय प्रशासन द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये पत्र है, ये ज़मीन 347/1 जो कि नगर परिषद इंदौर को आवंटित की गई थी, 342/2 342 वो भूमि है जिस पर हमारा रामलीला चबूतरा और ग्राउंड बना है, जिससे किसी भी नगर परिषद का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाता है। आए दिन शहर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कोई ज़मीन नहीं है, जबकि वह ज़मीन अरबों खरबों की है, लेकिन लोगों के द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और वहाँ पर नगर प्रशासन हो या राजस्व अमला हो, दोनों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे आए दिन शीतला माता पर जाम लगता है और सब्जी मंडी शहर में ना होने के कारण 50,000 की आबादी के बावजूद भी शहर के सब्जी व्यवसायी रोडों पर ठेला लगाने के लिए मजबूर हैं और ठेला लगाने के बाद नगर परिषद उन्हें परेशान करती है कि रोड पर ठेला लगाते हैं, जबकि जो वास्तविक भूमि उन्हें आवंटित की गई थी उस भूमि का आरक्षण आज दिनांक तक नगर परिषद को नहीं हुआ, जिसके कारण उनका टेंडर लग सके। क्या ये जो पक्की दुकानें भी बनाई जा रही हैं, इस पर भी आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोले, क्योंकि नगर परिषद द्वारा कई बार नोटिस दिए गए
लेकिन नोटिस के बाद कोई कार्रवाई ना नगर परिषद द्वारा की गई ना राज्य असेंबली द्वारा की। इसलिए पार्षदों द्वारा परिषद में भी इसके संकल्प पारित किए गए कि इस भूमि को इस अतिक्रमण को हटाकर इस भूमि पर सब्जी मंडी बनाई जाए और हॉकर जोन बनाया है, क्योंकि यह भूमि हॉकर जोन और सब्जी मंडी दोनों के लिए चिन्हित है। और आज की स्थिति में शहर में यदि जाम के कोई मुख्य दो कारण है तो वह कारण है सब्जी मंडी और हॉकर जोन, क्योंकि सारे ठेला रोड पर लगते हैं। तो ये आरोप आप किस पर लगाना चाहते हैं? हम व्यक्ति विशेष किसी पर, हम तो प्रशासन पर लगाना चाहते हैं कि प्रशासन इसकी ओर कार्रवाई करे, क्योंकि नगर परिषद द्वारा जब हमारे ऊपर दबाव बना गए तो उनके द्वारा कहा गया कि उक्त राजस्व द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पार्षदों को राजस्व में और नगरीय प्रशासन में उलझा के रखा जाता है, जबकि इसकी राशि नगर परिषद पर उपलब्ध है। राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी आज दिनांक तक वहाँ निर्माण कार्य नहीं हो सका। इसलिए हम पार्षदों की मांग यह है कि वहाँ सीमांकन कराएं और सीमांकन कराने के बाद उस भूमि को नगर परिषद को उपलब्ध कराई जाए, जिससे नगर में सुसज्जित और एक शोभित मंडी का निर्माण किया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है फिर आप नहीं होता है तो इसके खिलाफ नगर परिषद के पार्षद रोडों पर उतरेंगे और अतिक्रमण का जवाब अतिक्रमण से ठेला के रूप में वहाँ रखकर आम रास्ते को चौक कर अतिक्रमण का जवाब अतिक्रमण के रूप में देंगे।